यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कुछ औरतों से मिलाप के बाद मर्दाना कमज़ोरी वाक़ई हो जाती है। वो कौन सी औरतें होती हैं और किस तरह की जिन प्रॉब्लम का शिकार होती हैं कि जिसकी वजह से उनसे मिलाप करने वाले जो मर्द हैं वो मर्दाना साख ख़राब कर बैठते हैं। सबसे पहले तो जो मखसूस आयाम जो ख़वातीन के आते हैं उसमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी किस्म का कुछ हम बिस्तरी वगैरह नहीं करें, क्योंकि उससे बड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त हो, उसके कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है। तो इसलिए उससे जितना हो सकता है आप परहेज़ रखें। इसके अलावा अगर कोई बड़ी बीमारी है या किसी बड़ी बीमारी का शिकार है वाइफ, तो उसके साथ भी कोशिश करें कि परहेज़ करें। जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक ज़रूरत नहीं है कि आप हम बिस्तरी करें। अगर आप करेंगे तो आप प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे, यानी मर्दाना क़ुव्वत जो है ना उसको ज़ाया कर बैठेंगे। उसके बाद जो है वो ख़वातीन जो हामला होती है, हामला ख़वातीन जो है ना वो उससे पता है क्या नुकसान है। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बंदा जोश और वलवले में सब कुछ यानी भूल भाल जाता है, ठीक है ना। वो अपनी ताकत भरपूर तरीके से दिखाने की कोशिश करता है, जिससे बच्चा ज़ाया होने का ख़दशा होता है। तो उस दौरान भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर करें भी तो बहुत ज़्यादा एहतियात से, और अगर कुछ टाइम अगर बर्दाश्त कर लें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके अलावा जिन कुछ ऐसी जिन बीमारी है जो अक्सर नौजवान लड़कियों को होती है और वो एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को लगती चली जाती है। वो ये होता है कि कुछ लोग जो हैं, जैसे नफ्स है, इसके अंदर ऐसी नसें मौजूद हैं कि जो आपस में चिपक जाती हैं। जैसे ना ज़रा उसमें दबाव पड़ा तो चिपक गई। अब वो चिपकने से क्या होता है कि वो जब चिपक जाती हैं तो जब आपको पेशाब की हाजत होगी तो क्या होगा कि जब आप ज़ोर लगाएंगे तो वो जो चिपकी हुई हैं आपस में वो उखड़ जाएंगी। वहाँ पे बन जाएगा ज़ख़म बन जाएगा। उससे फिर खून रसना शुरू हो जाएगा या पीप नुमा जो ना वो आना शुरू हो जाएगा। तो इससे बहुत से लोग जनी समझें घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या होगा। हालांकि ये एक बीमारी है। बीमारी भी इस तरह की है कि जिन्हें शरबत के दौरान, ठीक है, ये हो सकती है। और इस तरह से भी हो सकता है कि ऐसे जिन्हें अफराद अगर किसी जगह पेशाब वगैरह करते हैं तो वहाँ पर अगर आपने पेशाब किया तो उससे भी आपको ये बीमारी लग सकती है। और बहुत से ऐसे हैं कि ये समझें कि दबाव और प्रेशर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि जब भी आप पेशाब करने जाएं तो पहले वहाँ पे पानी वानी गिरा लें, ठीक है, उस जगह को साफ़ कर लें, तो उसके बाद पेशाब करें तो बेहतर हो। जैसे गलियों में, रोडों पे, दीवारों के साथ इधर उधर बैठ के पेशाब करना बाइज़ मजबूरी तो यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से अगर हाजत आई हुई है तो मसला नहीं है। अगर ज़ोर से नहीं है, गुजारा हो सकता है, तो कोशिश करें कि गुस्ल खाने को ही यूज़ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।